ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਟਰੈਕ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਦ ਬੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਸਪਿੱਟ ਕਰਾਂ ਬੈਕ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਮਹਿਕ ਤੇ ਮਹਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਏ ਭੁੱਕਦੇ ਆ ਬੈਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਲੱਗ ਯਾਰੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ੱਕਾਂ ਰੋਟੀ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਵੈਰੀ ਰੱਖਾਂ ਡੰਡ ਕੇ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਏ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸੰਦ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਾਂਭੇ ਯਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੈਰੀ ਥੱਲੇ ਦੰਦ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗਲੀ ਚ ਬਾਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦੀ ਪਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਲੱਗ ਯਾਰੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੱਥ ਪਿਆ ਉਦੜੇ ਰਕਾਨੇ ਵਾਲੇ ਰਫ ਨੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜੇ ਟਫ ਨੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਫ ਨੇ ਕਿਰਾਈਆਂ ਪਾਮ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਬਲਾਫ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਤੇ ਝੋਲੀਆਂ ਚ ਸੱਪ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀਏ ਗਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਐਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਤੇ ਤੂੰ ਲਾਵੇਂ ਗਲ ਕੰਦ ਦੇ ਪੈਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਕਰਾਂ ਚੌਲ ਵੀ ਵਾ ਖੰਡ ਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜੂ ਮਿਲਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੰਡ ਦੇ क्या हाल है जी? ਆਏ ਬੇਵੀ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਸੂਦ ਕਦੇ ਕਦੇ माहौल पूरा वेवी हो गया भैया, आज माहौल पूरा वेवी हो गया है गाइस। शुरुआत करते हैं। जब तक गाना नहीं खत्म होगा जब तक तो देखो, जब तक तो अपन शुरू नहीं करेंगे, है ना। गाना खत्म होने देते हैं, अपने कोरा पन्ना निकाल लो। मेरे करके पंजाबी दियां लिपियां हथे दा टिक्का भुल गई रगाने मेरे प्यार चिड़ी किवें याद करियां तू बिंदियां ते टिप्पियां हारी ना रात सौंदी गुण गाउंदी मैं हथ नहीं फड़ाउंदा तू हथ नहीं फड़ाउंदी तू बूहा खड़काउंदी पता चाहुंदी तू लग यारी जट्टां दे मुंडे ना होए कहदी फिर नींद नहीं आउंदी पछताउंदी तू लग यारी जट्टां दे। अगला कौन सा लगाया जाए? अबे एक ही लगेगा, एक ही बजेगा, ठीक है। मजा आ गया भैया। कौन सा? भाई साहब एक तो इतनी तेज चैटे आती है ना, कूल भैया। देखो आता मुझे भी नहीं है, तुम्हें क्या लग रहा है मेरे को पंजाबी सॉन्ग नहीं आते हैं? वाइब तो है ना, बट है ना, वाइब तो है ना। चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, कौन सा ब्लू आइज लगा दें लास्ट में। चलो लास्ट में जैसे ही आज की क्लास समाप्त हो जाएगी फिर एक और गाना आपकी फरमाइश पे डीजे शोभित आपके लिए गाना लगा रहे होंगे। वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर्स मेरी जान। आज हम लोग वापस आ चुके हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ रियल नंबर्स। एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान सा चैप्टर जिसको हम बहुत ही डीपली पढ़ रहे हैं। पिछले 4 लेक्चर से हम HCF LCM के ही सवाल कर रहे हैं, आज भी हम HCF LCM के ही सवाल करेंगे, बट धीरे धीरे हम लेवल को ऊपर कर रहे हैं। आई होप आपको पिछली क्लासेस का सारा समझ में आ रहा होगा, कोई घबराहट नहीं हो रही होगी, कोई दिक्कतें तुम्हें नहीं हो रही होंगी, है ना मेरी जान। सब सही है, सब परफेक्ट है। स्लो वॉइस है, थोड़ी सी वॉइस ऊपर कर दो। चलिए जी, चलिए जी, हाँ जी, चलिए चलिए चलिए, लो वॉइस कर दिया, सही हो जाएगा। अभी तुम्हारे कान में एकदम तेज तेज बजना शुरू हो जाएगी मेरी आवाज, है ना। इसको फुल कर दो, फुल कर दो, हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए जी, चलिए जी, तो आवाज भी बढ़ गई है, आवाज एकदम बुलंद हो गई है, आपकी कानों तक शोभित भैया की आवाज आ रही होगी। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने में बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ हम श्री गणेश करने वाले हैं आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए, जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए। एक बार रिवीजन कर लें अभी तक की कहानी, अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है उसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत कर लें। तो #ATK², हैशटैग अभी तक की कहानी की अगर हम बात करें तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है एक बार रिकैप कर लेते हैं, एक बार चीजों को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में? भैया कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तो बहुत आसान चीजें पढ़ रहे थे भैया हम। सबसे पहले भैया हमने पढ़ा HCF और LCM निकालना, है ना। HCF और LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने HCF और LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना
हमने सीखा कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम HCF और LCM कैसे निकालते हैं, ये हमने सीखा। सबसे पहली चीज हमने ये सीखी, सभी बच्चों को आगे होगी, वही तोड़म ताड़ी करो, कॉमन ले लो, HCF मिल जाएगा, अलग अलग प्राणी की हाईएस्ट पावर डाल दो, LCM मिल जाएगा। इतना हमें बहुत बेसिक समझ में आ गया था। फिर हमने एक स्टेप आगे बढ़े, एक स्टेप आगे बढ़ के हमने प्राइम और कंपोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमने जान पहचान करी, इनके बारे में हमने बातचीत करी। ठीक है मेरी जान, अभी कुछ लिखना नहीं है, बस एक बार रिवाइज कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं, दिमाग में एक बार सोच रहे हैं क्या क्या हमने पढ़ा था। तो प्राइम नंबर्स के बारे में हमने जान पहचान करी, कंपोजिट नंबर के बारे में हमने जान पहचान करी, इनके बारे में हमने कुछ कुछ चीजें सीखी। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो मैंने आपको बताई थी, शायद आपको याद होगी, फॉर टू प्राइम नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें तो दो प्राइम नंबर्स के लिए, दो प्राइम नंबर अगर P और Q है तुम्हारे पास, तो दो प्राइम नंबर्स के केस में जो HCF होता है वो क्या होता है? क्या होता है HCF? प्राइम नंबर्स का अगर केस है तो HCF हमेशा क्या होता है? HCF क्या होता है हमेशा? HCF हमेशा 1 होता है। और प्राइम नंबर्स के केस में जो LCM होता है मेरी जान, वो होता है दोनों प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, मतलब P इंटू Q। याद आ गया? ये हमने पढ़ा था। प्राइम नंबर्स के केस में HCF हमेशा 1 होता है और LCM जो होता है वो P इंटू Q होता है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ये चीज CBSE काफी बार पूछ लेती है। और क्या पढ़ा हमने? और कोई नई चीज पढ़ी हमने? एक हमने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था, याद है, कल हमने करा था कि मतलब पिछली क्लास में हमने करा था कि वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जो कि लीव कर दे रिमाइंडर। याद आ रहा है ये क्वेश्चन पढ़ा था हमने? फाइंड द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड लीव रिमाइंडर 1 and 2। तो हम उस केस में क्या करते थे, जो रिमाइंडर है उसको माइनस करके HCF निकाल देते थे, है ना, ऐसे ही करते थे ना। याद आ रहा है? वो नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड करके कुछ रिमाइंडर छोड़ दे, मान लो रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 3 छोड़ दे। तो इस केस में हम क्या करते थे? याद करो जल्दी से। हम ये करते थे कि रिमाइंडर को ही माइनस कर देते थे रिमाइंडर, फिर जो वैल्यूज मिलती थी उन दोनों वैल्यूज का हम HCF निकाल देते थे। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि HCF का मतलब होता है कंप्लीटली डिवाइड करना। याद आ रहा है? एक इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट क्या था? इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट क्या था मेरी जान? इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट था कंप्लीटली डिवाइड करना। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब क्या होता है मेरी जान? कंप्लीटली डिवाइड का मतलब होता है रिमाइंडर 0। HCF की डेफिनेशन होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर दे, कुछ रिमाइंडर ना छोड़े भैया। क्या रिमाइंडर 0 हो। तो कंप्लीटली डिवाइड का मतलब होता है, कंप्लीटली डिवाइड करने का जो मतलब होता है मेरी जान, वो होता है रिमाइंडर 0। इस चीज को हमें अच्छे से याद रखना है, बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी बैच ज्वाइन करा है, जिसने अभी क्लास 10th आरंभ ज्वाइन करा है और वो ये सोच रहा है भैया यार मेरा तो बहुत कुछ छूट गया भैया, कैसे होगा? कुछ नहीं छूटा मेरी जान, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी तो हम 4 लेक्चर पे आए हैं। आपके लिए सबसे बढ़िया काम ये है, अभी ये वाला लेक्चर मत देखो, ठीक है, अभी लाइव मत देखो। अगले 1-2 दिन में जितने रिकॉर्डेड है उसको जल्दी से देख लो, है ना भाई। 4 लेक्चर हैं, 4 लेक्चर 1-1 घंटे के, 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे उनको पहले जल्दी से रिकॉर्डेड देख लो। जब एक बार सारे रिकॉर्डेड हो जाएगा फिर वापस हमारे साथ लाइव में आके हमारी ट्रेन में बैठ के हमारे साथ चल देना। समझ गए? तो जो भी बच्चा अभी ज्वाइन करा है वो पहले जल्दी से, कितना है 4-5 घंटे का होगा, 4-5 घंटे जल्दी से एक बार पढ़ लो और पढ़ने के बाद फिर आगे हमारे साथ इसी लाइव सेशन में कंटिन्यू करना शुरू कर देना। ठीक है, अभी एकदम लाइव सेशन देखोगे ना तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, पता नहीं भैया क्या करवा रहे हो, ये तो भैया हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमारे स्कूल वाले मास्टर तो भैया ये पढ़ाते ही नहीं है। स्कूल वाले मास्टर इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर की चीजें हैं, है ना, एनसीईआरटी की बाहर की चीजें। एनसीईआरटी तो चैप्टर 1 की एनसीईआरटी तुम अगले 1-2 दिनों में खत्म करके बैठ जाओगे, है ना। 1-2 दिन में मैं वो सारी चीजें करवा दूंगा जो एनसीईआरटी लेवल है। एनसीईआरटी लेवल अब कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल तुम्हें फ्रैंकली बता रहा हूँ। एनसीईआरटी से अब कुछ नहीं आता है सीबीएसई में। एनसीईआरटी को तो अब सीबीएसई उठाती भी नहीं है।
बाहर से आते हैं सवाल, और बाहर से सवाल आने के लिए ये मॉड्यूल्स आपको मिले हुए हैं, इन मॉड्यूल्स को आप डाउनलोड कर लो, है ना। डाउनलोड वाला अपडेट आने वाला है कुछ ही दिनों में ऐप स्टोर, प्ले स्टोर पे, तो उससे आपका डाउनलोड हो जाएगा। चलिए जी, हाँ, जो बच्चे इससे पढ़ रहे हैं, मतलब जो बच्चे मेरे से पिछले 4 लेक्चर में कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंटली 4 दिन पढ़ रहे हैं, कितनी बड़ी बात हो गई है, कितनी बड़ी बात हो गई। तो कंसिस्टेंटली जो बच्चे 4 दिनों से पढ़ रहे हैं, उनको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि हाँ यार भैया ये तो बजाएंगे, क्या है, ये तो रोज की चीजें हैं यार, एक ही चीज रिपीट करते रहते हो और कोई काम है नहीं। आ जाते हैं रात को 8 बजे, रात को 8 का आज के ये 80 के स्क्वायर ऐसी ऐसी चींदी चींदी सी चीजें लिख देते हैं, यही सेम चीज रिपीट करते हैं यार। हैं, बोर करता हूँ तुम्हें, बोर करता हूँ मैं तुम्हें, क्यों बोर करता हूँ भैया? ओलिविया कौन है? ओलिविया तुम्हारी भाभी है। और मतलब जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब मैं कई बार ऐसी आवाज में बात कर लेता हूं जो इनको, मतलब आपको ओगी की आवाज लगती है, तो बच्चे उसको देख के कह देते हैं कि यार ओगी की ओलिविया, इस तरह से बस ये चलता है टाइम पास। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं, वापस से आगे बढ़े। एक चीज और बताई थी मेरी जान, मैंने एक चीज और बताई थी, उसके बारे में अपन थोड़ी देर में और आगे डिस्कस करेंगे। देखो, एक ना बहुत कॉमन डाउट बच्चों का आ रहा था, बहुत ज्यादा बच्चे मेरे को इस चीज को पूछ रहे थे, भैया ये फैक्टर और ये मल्टीपल, इस पे बहुत कंफ्यूजन है, इस पे 5-10 मिनट लेके थोड़ा सा समझा दो, है ना। फैक्टर क्या होता है भैया, ये मल्टीपल क्या होता है भैया, ये ना बहुत कंफ्यूजन वाली चीज है। आप बहुत बार फैक्टर का वर्ड का यूज कर लेते हो, आप बहुत बार मल्टीपल का यूज कर लेते हो। भैया हमें समझा तो दो फैक्टर और मल्टीपल होता क्या है, थोड़ा सा एक बार हमें रिवीजन करवा दो। ठीक है भैया, हमने 6ठी-7वीं में पढ़ा था, याद नहीं आ रहा भैया, एक बार बता दो जरूर। तो ये फैक्टर और मल्टीपल आखिर होता क्या है, इसके बारे में 5 मिनट डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली चीज हम समझते हैं, सबसे पहली चीज मेरी जान हम समझते हैं कि ये फैक्टर क्या होता है। सबसे पहली चीज फैक्टर क्या होता है मेरी जान। देखो फैक्टर का मतलब ये होता है, फैक्टर का मतलब होता है वो सारे नंबर्स जो डिवाइड कर दे, वो सारे नंबर्स जो उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर दे। तो फैक्टर का मतलब होता है जो डिवाइड कर दे, जो डिवाइड कर दें, ठीक है, अंक की बिंदु और है, वो सारे नंबर्स जो डिवाइड कर दें, ठीक है, दें है ये, दें, मतलब बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, आप मेरे को 6 के फैक्टर्स बता दो। 6 के फैक्टर मतलब जो 6 को डिवाइड कर दें। 6 के फैक्टर का मतलब होता है जो 6 को डिवाइड कर दे। तो 6 के फैक्टर, कहीं भी मैं आपसे बोल रहा हूं 6 के फैक्टर, तो फैक्टर का मतलब क्या होता है? 6 के फैक्टर का मतलब वो सारे नंबर्स जो 6 को डिवाइड कर दें, वो सारे नंबर्स जो 6 को डिवाइड कर दें। कौन कौन से नंबर, ऐसे दिमाग में सोचा करो। 1 डिवाइड कर देगा 6 को, 1 की टेबल में 6 आता है, 1 6 जा 6, तो 1 भी डिवाइड कर देगा 6 को। 2 कर देगा, 2 3 जा 6 कर देगा ना भाई। 6 को 2 डिवाइड कर देगा, क्या कर देगा? 2 3 जा 6 हो गया। देखो, डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0। मैं फिर बोल रहा हूं, कंप्लीटली डिवाइड करने की बात हो रही है, मतलब रिमाइंडर 0। तो देखो 2 3 जा 6 होता है, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो कौन कौन डिवाइड कर सकते हैं? जिनकी टेबल में आता है भाई। 2 की टेबल में 6 आता है। 3 की टेबल में आता है, 3 2 जा 6 होता है, डिवाइड कर देगा। 4 की में आता है, नहीं 4 की में नहीं आता, कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा भाई। देखो 6 को क्या 4 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा? नहीं करेगा। 4 1 जा 4 लिखोगे, रिमाइंडर 2 आ गया। अब ये आगे नहीं कट सकता। अब आगे काटना है तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। हम कह रहे हैं पॉइंट नहीं लगाना भैया। कंप्लीटली डिवाइड मतलब डायरेक्टली कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर पा रहा है। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो मतलब 4 इसका फैक्टर नहीं है, 4 इसका फैक्टर नहीं है, मतलब 4 जो है वो 6 को डिवाइड नहीं कर पा रहा। 4 जो है वो 6 को डिवाइड नहीं कर पा रहा। और कोई 5 कर देगा क्या? 5 भी नहीं कर सकता। 6 कर देगा? हाँ 6 कर देगा। 6 1 जा 6 होता है बेस से। 6 को 6 नहीं डिवाइड करेगा तो मैं करूंगा क्या? तो 6 डिवाइड कर देगा। और 7 कर देगा? नहीं, उससे बड़े कोई नंबर नहीं होते, उससे बड़े नंबर हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो मेरी जान जो फैक्टर्स हैं वो ये सारे होंगे। फैक्टर जो होंगे वो ये सारे होंगे। अरे मेरी बात समझ में आई? ऐसी अगर मैं तुमसे पूछूं, ऐसी अगर मैं कोई और नंबर ले लूं तुम्हारे सामने, मान लो मैं तुम्हारे सामने 12 ले लूं, या 12 छोड़ो 14 ले लूं। मान लो मैं तुमसे 14 के फैक्टर्स पूछूं। 14 के फैक्टर मतलब
जैसे 6 के फैक्टर मतलब जो 6 को डिवाइड कर दे, 14 के फैक्टर मतलब जो 14 को डिवाइड कर दे, वो सारे नंबर जो 14 को डिवाइड कर दे। कौन कौन कर देंगे भाई? 1 14 को डिवाइड कर देगा, हाँ 1 14 जा 14, 1 तो सबको ही कर देगा। 2 कर देगा क्या भाई? देखो 2 कर देगा क्या 14 को डिवाइड? 2 7 जा 14, रिमाइंडर 0 कर दिया डिवाइड, कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो 2 ने भी 14 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। 3 कर देगा ना, 3 नहीं कर पाएगा। 4 कर देगा, 4 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, नहीं कर पाएगा। 5 भी नहीं कर पाएगा। 6 भी नहीं कर। 7 कर देगा, 7 2 जा 14 होता है, 7 कर देगा। 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 तो खुद को कर ही देगा, तो 14। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं, आप मेरे को बता दो 17 के फैक्टर्स। आप मेरे को बता दो 17 के क्या फैक्टर्स होंगे? 17 के फैक्टर्स, जल्दी से, टाइम नहीं लेना है। ये रिएक्शंस ऑफ कर दो एक तो, यहां से हो जाएंगी। वो क्या है ना, वो बच्चों को दिखता है। हाँ ठीक है, अभी चैट पब्लिक मत करो, मैं देख लूंगा बस। मत करो चैट मत पब्लिक करो। वो क्या अपने आपस में बातचीत करोगे तुम फिर, है ना। हाय रश्मि, कैसी हो? खाना खाया नहीं खाया? मैंने तो खा लिया। हाय आकांक्षा, कहाँ से हो आप? क्या मिल जाता है तुम्हें, बताओ एक बार बताओ। मैं YouTube पे बैठा होता हूँ, YouTube पे चैट देख रहा होता हूँ, तो जब लाइव चल रहा होता है ना, तो लाइव से पहले कुछ बच्चे होते हैं, जब तक लाइव नहीं शुरू होता है बैठे रहते हैं बात करने। हाय दीपाली, आप कहाँ से हो? तू दिल्ली में बैठा है, वो कोलकाता से, चला जाएगा हैं? 10वीं का हुआ नहीं तू अभी, हैं? अच्छा वहाँ से हो, कभी दिल्ली आओ तो बताना। वाह यार, नंबर भी मांग ले, हैं? आशिकी करनी है बस, तभी तो चैट नहीं ऑन करने देते हम यहाँ पे, 17 के फैक्टर्स। 17 को कौन कौन डिवाइड कर देगा? अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा 17 के सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 and 17, बिकॉज 17 इज अ प्राइम नंबर। अरे प्राइम नंबर्स याद करो, प्राइम नंबर की डेफिनेशन। प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जिसके दुनिया में सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, जिनको सिर्फ दुनिया में 2 ही लोग डिवाइड कर सकते हैं, 1 and itself। तो देखो 1 and itself, तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, इसका मतलब यह है कि ये प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है। सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, सिर्फ 2 ही नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, 1 and itself वाले। तो 17 इज अ प्राइम नंबर। तो फैक्टर का मतलब तुम्हें क्लियर हो गया है? फैक्टर का मतलब जो डिवाइड कर दे, बिल्कुल। अब दिमाग में, अब मैं इसके बाद बार बार नहीं बताऊंगा, आज मैंने आखिरी बार बता दिया तुम्हें। फैक्टर, जब भी मैं बोलूं फैक्टर बताओ, फैक्टर मतलब जो डिवाइड कर दे, पहली बात हो गई फैक्टर की। अब अगली बात हम करें मल्टीपल की, ठीक है। सारे कंफ्यूजन आज तुम्हारे दूर करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है मेरी जान? मल्टीपल का मतलब होता है मेरी जान, जो मल्टीप्लीकेशन में आ जाए, अरे जो टेबल में आ जाए, मल्टीपल मतलब इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4। मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना, मतलब 1 का दुगना होना, 1 का तिगना होना, 1 का 4 गुना होना, 1 का 5 गुना। बोलते हैं ना पैसा 1 का 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 25 दिन में पैसा डबल, है ना। तो डबल मतलब मल्टीपल हो गया, किसका? 2 का मल्टीपल हो गया। बोले 25 दिन में पैसा तिगुना हो गया, तिगुना मतलब 3 गुना हो गया, मतलब 3 का मल्टीपल हो गया। तो मल्टीपल का मतलब होता है जो टेबल में आ जाए, है ना। टेबल मतलब जो हम बचपन से टेबल पढ़ते आ रहे हैं, तो जो टेबल में आ जाए। मैं बिल्कुल लेमैन भाषा में बता रहा हूं तुम्हें, इसलिए इसको डेफिनेशन मत मांगना, है ना। हमारा काम यहाँ पे अंग्रेजी डेफिनेशन रटना नहीं है, अंग्रेजी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में, है ना। दिस इज नॉट केमिस्ट्री और SST, दिस इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में चीजें समझ में आनी चाहिए, अब कैसे भी आए समझ में, कौन सा तुमसे ये डेफिनेशन पूछ रहे हैं। तो मल्टीपल मतलब जो टेबल में आ जाए, जैसे मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखना, मैं आपसे पूछूं इज क्वेश्चन देख रहा हूं, इज 9 अ मल्टीपल ऑफ 3? क्या 9 है, जो 9 है हमारे, क्या वो 3 के मल्टीपल हैं?
इसका मतलब क्या हो गया, इस लाइन का मतलब क्या हो गया, इज 9 अ मल्टीपल ऑफ 3, कि 9 जो है, जो 9 है हमारा, क्या वो 3 का मल्टीपल है? मतलब क्या मैं 3 को कुछ मल्टीप्लाई करके 9 ला सकता हूं? मतलब मैं 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके क्या 9 ला सकता हूं? यह पूछा है। क्या 9 अ मल्टीपल ऑफ 3? इज 9 अ मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब कि क्या 9 3 की टेबल में आता है? बहुत सिंपल, कि इसका हिंदी में मतलब है कि क्या 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। 9 जो है क्या वो 3 की टेबल में आता है? ये पूछा है हमसे। आता है जी, 3 3 9, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाता है। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9 होता है। तो यस, 3 इज अ, वो 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अरे यस और नो, समझ पा रहे हो बंधु? समझ पा रहे हो? चमक रहा है? चलो अगला 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 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि क्या 14 इज मल्टीपल ऑफ 2? इज 14 अ मल्टीपल ऑफ 2? पूछा है मैंने तुमसे, क्या 14 2 का मल्टीपल है या नहीं है? है या नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ? हिंदी में बोलूं अगर मैं तुम्हें हिंदी में बोलूं, पूछा जा रहा है क्या 2 की टेबल में 14 आता है? क्या 2 की टेबल में 14 आता है? यह पूछा जा रहा है, यह पूछा जा रहा है। क्या 2 की टेबल में 14 आता है ना? आता है, आता है। 2 को अगर 7 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 को अगर 7 बार मल्टीप्लाई कर दे तो 14 आ जाता है। 2 7 14 होता है। तो यस, यस, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि इज 27 अ मल्टीपल ऑफ 9? क्या 27 जो है वो 9 की मल्टीपल है? क्या 27 9 का मल्टीपल है? इज 27 अ मल्टीपल ऑफ 9? क्या लिखा हुआ है ये हिंदी में? अगर इसको पढ़े तो क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है क्या 9 की टेबल में 27 आता है? क्या 9 की टेबल में 27 आता है? अरे आता है, नहीं आता है? आता है। 9 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, है ना, 9 को 3 बार, 9 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, 9 इंटू 3 कर दें, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो 9 3 27 होता है। तो यस, यस, 9 का अगर 3 गुना कर दें, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं, 9 को तिगुना कर दें, 9 इंटू 3 कर दें, 9 3 27 होता है। अरे क्लियर है? मल्टीपल का मतलब समझ में आ गया? मल्टीपल मतलब जो टेबल में आ जाए, मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, टेबल में आ जाए। फैक्टर क्या समझा था हमने? फैक्टर मतलब जो डिवाइड कर दे। ये सारे फैक्टर्स हैं 14 के, ये सारे फैक्टर्स हैं। समझ गए? समझ गए? फैक्टर समझ में आ गया? फैक्टर मतलब जो डिवाइड कर दे, फैक्टर मतलब जो डिवाइड कर दे। और मल्टीपल मतलब जो टेबल में आ जाए, है ना? मल्टीपल मतलब जो टेबल में आ जाए, है ना, है ना, है ना? या ये बोल सकते हैं जो डिवाइड हो जाए। भाई देखो ना, देखो ना, क्या 9 3 से डिवाइड हो सकता है? हो सकता है। 3 3 9। तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ऐसे भी बोलता हूं, ऐसे भी बोल सकता हूं इसको। इसकी एक और डेफिनेशन ये है, जो डिवाइड हो जाए, जो डिवाइड हो जाए, ये भी तो बोल सकते हैं, ये भी तो सकते हैं, है ना? जैसे इसका ये भी तो हो सकता है। मतलब देखो देखो देखो, लॉजिकली चीजें समझो, कॉन्सेप्चुअल चीजें समझो, रटो मत कुछ भी। मास्टर लोग रटाते हैं, मास्टर लोग रटाते हैं कि ऐसा रट लेना, ये रट लेना, वो रट लेना, फैक्टर होता है। अरे लॉजिकली भी समझा जा सकता है। इसका एक और मतलब ये भी हो सकता है कि क्या 3 9 को डिवाइड कर सकता है? कर सकता है। क्या 3 9 को डिवाइड कर देगा? कर देगा। 3 3 9। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है जो डिवाइड कर दे। क्लियर है जी? क्लियर है जी? क्या हो गया सर? मॉड्यूल के डिस्कशन करेंगे ना मेरी जान? आखिरी में करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों टेंशन ले रहा है? ठीक है, अब क्लियर है? अब क्लियर है भैया? सब समझ में आ रहा है? आ गया है? ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। तो फैक्टर मतलब क्या होता है? जो डिवाइड कर दे। मल्टीपल मतलब जो डिवाइड हो जाए।
क्या 9 3 से डिवाइड हो सकता है? हो सकता है। क्या 14 2 से डिवाइड हो सकता है? हो सकता है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं। ये है जो डिवाइड कर दे और ये है जो डिवाइड हो जाए। समझ रहे हो, समझ रहे हो? फैक्टर का मतलब होता है जो डिवाइड कर दे और मल्टीपल का मतलब होता है जो डिवाइड हो जाए। तो मेरी जान जो फैक्टर और मल्टीपल होते हैं ना, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जो फैक्टर है और जो मल्टीपल है ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कैसे उल्टे होते हैं? देखो मैं एग्जांपल बताता हूं तुम्हें। जैसे मान लो मैं बात करूं 3 की और 9 की, ठीक है? तो मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर मैं 3 और 9 की बात करूं मेरी जान, तो 3 जो है वो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9। ऐसे बोल सकता हूं मैं, 3 जो है वो 9 का फैक्टर है। फैक्टर मतलब जो डिवाइड कर दे। भाई 3 जो है वो 9 को डिवाइड कर देगा। और 9 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। 9 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। ऐसे बोल सकता हूं 3 इज फैक्टर ऑफ 9 और 9 इज मल्टीपल ऑफ 3। 9 इज मल्टीपल ऑफ 3। क्या मैंने ये सही लिखा है? इस चीज को समझ जाओ बस। अगर ये समझ में आ गया, मतलब जो मैंने दिमाग लगवाया तुम्हारे सामने, मतलब जो मैंने तुम्हारे साथ अभी बैठ के दिमाग लगाया, ये तुम्हें समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया मेरी जान, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया काम की बात तुम्हें समझ में आ गई है। हैशटैग कुछ काम की बात। अगर ये वर्ड समझ में आ गया है भाई। 3 जो है 3 इज फैक्टर ऑफ 9। 3 इज फैक्टर ऑफ 9। 3 जो है वो 9 का फैक्टर है। फैक्टर मतलब 9 का फैक्टर है। 9 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 कर सकता है, 3 कर सकता है, 9 कर सकता है। तो 3 जो है वो 9 का फैक्टर है, बिल्कुल है। तो 3 इज फैक्टर ऑफ 9। 3 इज फैक्टर ऑफ 9। 3 इज फैक्टर ऑफ 9। अरे क्लियर है। और क्या मैं ये बोल सकता हूं? कि 9 इज मल्टीपल ऑफ 3। 3 की टेबल में आता है 9। 3 की टेबल में आता है 9। अरे क्लियर है मेरी जान। क्लियर है। समझ में आ गई मेरी बात, है ना? समझ में आ गई ना मेरी बात? तो फैक्टर और मल्टीपल आपस में क्या होते हैं? फैक्टर और मल्टीपल जो होते हैं मेरी जान, फैक्टर और मल्टीपल आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, है ना? एक दूसरे के उल्टे होते हैं, है ना? तो एक चीज और समझो जो मैंने तुम्हें कल रटवाई थी, बट आज उसका मैं तुम्हें प्रूफ दे रहा हूं। मैंने ये बोला, ध्यान से सुनना, मैंने ये बोला फैक्टर और मल्टीपल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। होते हैं, ठीक है? तो क्या मैं बोल सकता हूं? फैक्टर f है ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं? HCF हाईएस्ट कॉमन, इसमें फैक्टर आता है, और LCM m में मल्टीपल आता है। तो HCF और LCM भी एक दूसरे के, समझ गए ना? समझ गए मैं क्या बोला जा रहा हूं? समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं, वापस से समझना। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, कल मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि HCF इज फैक्टर ऑफ LCM। ये मैंने बताया था कल, तुम्हें याद आ रहा है? मैंने तुम्हें ये बताया था HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। ये बताया था HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। ये बताया था कि HCF जो होता है, जिससे हमने एक सवाल करा था, मैंने तुम्हें बताया था कि भाई 2600 है, 2600 को विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट HCF। ये वाला सवाल करवाया था ना हमने कल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन HCF, कैन नॉट बी एन HCF। ऐसा वाला सवाल करा था कि इनमें से कौन सा HCF नहीं हो सकता। तो जो फैक्टर नहीं है वो HCF नहीं हो सकता, क्योंकि HCF इज फैक्टर ऑफ LCM, ठीक है? इसका उल्टा भी तो ट्रू है। क्या उल्टा? इसका उल्टा भी तो ट्रू है। क्या है उल्टा इसका? कि HCF अगर फैक्टर है LCM का, तो क्या मैं बोल दूंगा LCM इज मल्टीपल ऑफ HCF, क्योंकि मल्टीपल और फैक्टर जो होते हैं, फैक्टर और मल्टीपल आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर HCF LCM का फैक्टर है तो LCM इज मल्टीपल ऑफ HCF होगा, है ना? समझ गए? अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इसका मल्टीपल होगा। समझ गए मेरी जान? तो HCF की अगर बात करें और LCM की अगर बात करें, तो HCF ये जो है ये फैक्टर है। अगर
अगर ये फैक्टर है तो ये जो होगा एलसीएम ये इसका मल्टीपल होगा, ये इसका मल्टीपल होगा। अरे क्लियर हो गया मेरी बात, अरे क्लियर हो गई मेरी बात, अरे क्लियर हो गई मेरी बात। ये एक और काम की बात, हैशटैग कुछ काम की बात के क्यूब भी, ये चीज याद रखनी है, ये चीज याद रखनी है। अब आ गया समझ में, आ गया समझ में सब चीज, फैक्टर मल्टीपल सब चीज क्लियर हो गई है। ये बच्चों को बहुत डाउट रहते हैं, मैंने सोचा एक बार चाहे 10-15 मिनट 20 मिनट लगे, आधा घंटा लग गया, बट चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर इतना समझ में आ गया है, अगर इतना समझ में आ गया है, इतना समझ में आ गया है तो ये कर दो, बोल डाल देना, ये कर दो जी। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं, दिमाग लगाओ आराम से, आराम से, आराम से दिमाग लगाओ। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ज्यादा आराम से, ज्यादा टाइम दे रहा हूं। असर्शन रीजन टाइम, दिमाग लगाओ जल्दी, दिमाग लगाओ। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है जी, क्या ऑप्शन आ रहा है, क्या ऑप्शन आ रहा है, मैं देखूं। चलिए एक बार अपन ऐसा करते हैं, साथ में एक बार ट्राई भी करते हैं, साथ में एक बार सॉल्व भी करते हैं, साथ में एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं। हाँ जी, अच्छा अभी पोल बचा हुआ है 16 सेकंड। चलिए जी ठीक है, मैं बताता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो असर्शन रीजन कैसे सॉल्व करते थे, इसका हमने एक तरीका देखा था कि पहले ऊपर वाली स्टेटमेंट को अलग से देखेंगे, फिर नीचे वाली को अलग से देखेंगे, बाद में रिश्तेदारी चेक करेंगे। रिश्तेदारी बाद में चेक करनी होती है, पहले अपन दोनों को अलग अलग देखेंगे। चलिए सर्वे रिजल्ट एक बार देख लें। अगर अपन देखें तो 52%, 52.59 टू बी प्रिसाइज ए बच्चों ने दिया है, 26.82% बी ने दिया है, 6.12% बच्चे कह रहे हैं सी, और 14.47% बच्चे कह रहे हैं डी। चलिए ट्राई करते हैं अपन करते हैं, ठीक है। देखो जब भी मैं कोई क्वेश्चन दिया करूं ना मेरी जान, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करा करो, है ना। क्यों, मैं टाइम दे रहा हूं तो कर लो इतनी देर में सॉल्व, फिर उसके बाद तो मैं सॉल्व करवाऊंगा ही। ये जान पूछ के दिया जाता है जिससे क्लास के साथ साथ तुम्हारा
प्रैक्टिस होती रहे, क्लास के साथ साथ तुम चीजों को समझ पाओ। तो मेरे से बोला जा रहा है फॉर टू ऑड प्राइम नंबर्स, क्या बोला जा रहा है, ऑड प्राइम नंबर है एक्स और वाई, जिसमें एक्स और वाई बराबर नहीं दिए हैं, तो दो अलग अलग ऑड प्राइम नंबर लेने हैं। तो पहले हम एक्स और वाई कुछ भी लेट कर लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, एक्स कुछ मान लेते हैं, वाई कुछ मान लेते हैं। हमें क्या चाहिए, ऑड प्राइम चाहिए। तो एक 2 मान लिया, एक 3 मान लिया ना भाई। अगर सबके लिए ट्रू है, अगर ये स्टेटमेंट मान लो सबके लिए ट्रू है, मान लो अगर ट्रू है सबके लिए, तो इनके लिए भी ट्रू होगी। तो सबसे आसान एग्जांपल लेके कर लो, ये मैंने बताया था ना तुम्हें कि एग्जांपल लेके सॉल्व कर लो। तो हमने सोच लिया कि भाई ऑड प्राइम जो है, पर 2 इज नॉट एन ऑड नंबर। क्या कर रहे हो शोभित भैया, 3 और 5 ले लेते हैं ना, 3 और y बराबर 5 ले लेते हैं, ये ऑड है ना, 3 और 5। तो y x बराबर 3, y बराबर 5, ये ऑड प्राइम नंबर है, दो अलग अलग। x और y आपस में बराबर भी नहीं है। हमें एलसीएम लेना है किसका, 2x और 4y का। हम अपने आप लेके देखते हैं, एलसीएम लेना है 2x और 4y का। एलसीएम ले लेते हैं, 2 इंटू एक्स हो गया 6, 4 इंटू वाई, 4 5 20 हो गया। इन दोनों का एलसीएम लेके देखें, 6 का और 20 का। 6 को क्या लिख सकते हैं, 20 को क्या लिख सकते हैं, एक बार तोड़ताड़ी करें, तोड़म ताड़ी करें। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो ये हो गया 2 इंटू 3। 20 को क्या लिख सकते हैं मेरी जान, 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, 2 इंटू 5 हो गया। एलसीएम क्या होता है, अलग अलग प्राणी लिख लो। यहाँ पे ये दोनों ही अलग अलग प्राणी है, तो इसको तो 2 की पावर 1 3 की पावर 1 लिख देते हैं। इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। ठीक है मेरी जान, ये हो गया। तो अलग अलग प्राणी कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है। एलसीएम क्या आ रहा है भाई, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है भैया। तो ये हो गया 4 इंटू 3, वो 4 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 आ रहे हैं। तो एलसीएम जो आ रहा है मेरी जान वो आ रहा है 60। एलसीएम जो आ रहा है वो आ रहा है 60। एलसीएम मेरे हिसाब से एलसीएम ये है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या एलसीएम जो है, क्या एलसीएम 4xy है। 4xy निकाल के देख लेते हैं, 4xy की वैल्यू क्या है, 4 इंटू एक्स क्या है जी 3, इंटू वाई क्या है 5, 4 3 12, 12 पंजे 60, बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ भी 60 आ रहा है, यहाँ भी 60 आ रहा है। तो मतलब जो एलसीएम है वो 4xy है। एलसीएम जो है वो 4xy है। एलसीएम हमारा 4xy है ना। ठीक है जी। तो मतलब पहली वाली स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है। अभी हम कोई रिलेशन नहीं देख रहे हैं कि रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये सब नहीं देख रहे। अभी सिर्फ पहली स्टेटमेंट को हमने तसल्ली से देखा। तो पहली स्टेटमेंट जो है, पहली स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है। पहली स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है। पहली स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है। दूसरी, क्या एलसीएम मल्टीपल होता है एचसीएफ का? क्या जो एलसीएम है वो एचसीएफ का मल्टीपल होता है? हमने पढ़ा है ये, हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। जो एलसीएम होता है, एलसीएम इज मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। तो दूसरी वाली स्टेटमेंट भी अपने आप में ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू हैं, दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू हैं। ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन तो हट गया, क्योंकि इसमें रीजन फॉल्स दिया हुआ है, इसमें असर्शन फॉल्स दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन तो अपने आप ही हट गया। अब हमें ए और बी ऑप्शन के बारे में सोचना है कि क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। रीजन हमें बोला जा रहा है एलसीएम इज मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। ठीक है जी, ठीक है जी। क्या हमने इस चीज का प्रयोग करा ये निकालने के लिए? क्या हमने एलसीएम 4xy निकालने के लिए, क्या हमने एलसीएम 4xy निकालने के लिए इस चीज का प्रयोग करा, इस लाइन का प्रयोग करा? जब मैं ये सॉल्व कर रहा था, कहीं पे भी मैंने एचसीएफ की बात करी? कहीं पे भी मैंने एचसीएफ की बात करी? एक बात बताओ, देखो कैसे चेक करेंगे कि रिश्तेदारी है या नहीं है, कि रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन या नहीं। रिश्तेदारी ऐसे चेक करेंगे कि जब मैं पहली वाली स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहा था, क्या मैंने कहीं पे भी दूसरी वाली स्टेटमेंट का प्रयोग करा? क्या मैंने कहीं पे भी दूसरी वाली स्टेटमेंट को दिमाग में लाया? भाई जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था कि x मान लो 3 है, y मान लो 5 है, एलसीएम जो है वो 60 है, 4xy जो है वो 60 आ रहा है, इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी मैं इस बात का प्रयोग कर रहा था क्या एलसीएम इज मल्टीपल ऑफ एचसीएफ? मैंने कहीं पे भी एचसीएफ निकाला? नहीं निकाला। तो अगर मैंने रीजन का यूज ही नहीं करा असर्शन निकालने में, अगर मैंने रीजन का प्रयोग ही नहीं करा, तो आपस में क्या रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो आंसर इज बी ऑप्शन। तो ये जो 26.82% बच्चों ने आंसर दिया है, बी ऑप्शन इज द आंसर।
क्लियर है? क्योंकि हमने रीजन का प्रयोग ही नहीं करा जब हम असर्शन को सॉल्व कर रहे थे, रीजन का प्रयोग ही नहीं करा, तो रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों अपने आप में ट्रू हैं, पर दोनों में कोई रिश्तेदारी नहीं है। ठीक है, दोनों में कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं बन पाई, कई बार नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, प्रयोग करते रहना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए। जीवन में सफलता कभी ना कभी तो मिलेगी, एक से नहीं दूसरे से, दूसरे से नहीं तीसरे से, है ना। हार नहीं माननी चाहिए, पर यहाँ पे हार मान चुके हैं क्योंकि रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कहाँ बह गए भैया, हैं? धीरे धीरे कहीं कहीं चले जाते हो, क्यों दुखती नस पे हाथ पैर रख देते हो, हैं? चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, वापस से एक पोल डाल दिया जाए। एक पोल में आपके लिए इस क्वेश्चन को डाल दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसमें दिमाग लगा पाएंगे, देखते हैं कितने बच्चे इसमें दिमाग लगा पाएंगे। जल्दी देखो, करिए दिमाग लगाना, बिल्कुल अच्छे से दिमाग लगाना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जल्दी से दिमाग लगाओ, पोल डल गया तुम्हारे लिए, पोल डल गया, जल्दी दिमाग लगाओ। हाँ जी, क्या दिमाग लगाया, एक बार सॉल्व करते हैं, साथ में आ जाओ। बोला जा रहा है इफ P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी। P और Q हमें दे रखे हैं, दोनों नेचुरल नंबर मतलब जो अपने मुंह से नेचुरल निकलते हैं, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। रिजल्ट आ गया मेरे पास, 25% बच्चों ने 25.57% बच्चों ने ए दिया है, 29.39% बच्चों ने बी दिया है, 40.74% बच्चों ने सी दिया है, 4.31% बच्चों ने डी दिया है। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं, P और Q नेचुरल नंबर्स हैं और बोला जा रहा है P इज अ मल्टीपल ऑफ Q। जो P है वो मल्टीपल है Q का, P इज मल्टीपल ऑफ Q, ठीक है। देन व्हाट इज द HCF ऑफ P एंड Q? एग्जांपल लेके कर लेते हैं, कोई भी दो एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट कर लें भाई P इज मल्टीपल ऑफ Q, है ना, मतलब P जो है वो Q की टेबल में आता है, तो दो नंबर ले लेते हैं कोई भी। जैसे हम बोल दें अगर 4 इज मल्टीपल ऑफ 2, 4 इज मल्टीपल ऑफ 2, तो मैंने P को 4 मान लिया और Q को मैंने 2 मान लिया, ठीक है जी। जो P है हमारा उसको मैंने 4 बोल दिया और Q को मैंने 2 मान लिया। अरे क्लियर है ना भाई। 4 इज मल्टीपल ऑफ 2, 2 की टेबल में आता है 4, 2 की टेबल में आता है 4, 2 की टेबल में आता है 4, ये 12 नहीं है, ये 2 है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। क्लियर, ठीक है। तो मैंने P को मान लिया है 4, Q को मान लिया मैंने 2। अब हमें निकालना है HCF ऑफ 4 एंड 2। 4 और 2 का HCF क्या होगा? 4 की तोड़म ताड़ी 2 इंटू 2 की तोड़म ताड़ी सिर्फ 2। HCF क्या होता है? दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 आ गया HCF। 2 क्या है?
टू क्या है, टू किसको माना था, क्यू को माना था टू, तो अरे समझ गए, समझे नहीं समझे, HCF 2 आ रहा है। टू का नाम क्या है, टू का नाम हमने क्यू रख दिया था ना, टू का नाम हमने क्यू रख दिया था, तो टू का नाम क्यू है। तो मतलब क्यू जो है, क्यू इज दी HCF। क्या बोला मैंने, जो HCF हमसे पूछा जा रहा था वो क्या है, वो क्यू है। तो आंसर इज क्यू। 40% बच्चों ने सी आंसर दिया, वेरी गुड यार, मतलब अच्छा क्वेश्चन था। तो अगर 40% बच्चे भी इस चीज को समझ गए हैं, अब तो सबको भी समझ जाना चाहिए। बाकी जिनसे नहीं हुआ था मैं उनको वापस से बता देता हूं मेरी जान। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है ना इस तरह के, घबराना नहीं है भैया, क्या करूं, पी और क्यू क्या है, HCF भैया टीचर इसको रटवा देते हैं यार, मतलब कि HCF जो होगा अगर मल्टीपल है तो HCF क्यू होगा। ऐसे नहीं रटना है, ऐसे नहीं रटना है, हमें रटना नहीं है, हमें एग्जाम्पल लेके कर लेना है। तो हमने क्या करा, एक एग्जाम्पल ले लिया, एक एग्जाम्पल लेके कर लिया, तो एग्जाम्पल लेके कर लो, आंसर आ जाता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। तो आंसर इज सी, क्यू इज द आंसर। चलिए अगला आ जाते हैं, अगला आ जाते हैं अपन, वापस से एक और आपके लिए पोल डाल दिया जाए। अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, ठीक है, कहोगे भैया शोभित भैया यार 2026 का सवाल है, 2026 में सवाल पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर HCF एंड LCM ऑफ टू डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है मेरी जान, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, दो अलग अलग नेचुरल नंबर है, उन दो अलग अलग नेचुरल नंबर के लिए हमसे पूछा गया है कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। 3 स्टेटमेंट दी है, 1 2 3, हमसे पूछा जा रहा है दो अलग अलग नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर मान लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हम मान लेते हैं नेचुरल नंबर कोई भी दो मान लो, तो मान लो 2 और 3 है, 2 और 3 हमने नेचुरल नंबर मान लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि अगर सबके लिए ट्रू है तो मेरे लिए भी ट्रू होना चाहिए भाई। हमसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो जब इसने बोल दिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसका मतलब हर एग्जाम्पल के लिए ट्रू होना चाहिए भाई। अगर कोई चीज सत्य है, ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत अच्छे से समझना, अगर कोई चीज सत्य है तो वो हमेशा सत्य होनी चाहिए ना, मतलब मेरे एग्जाम्पल के लिए भी सत्य होनी चाहिए। अगर मेरे एग्जाम्पल के लिए सत्य नहीं है तो वो सत्य नहीं है, वो चीज सच नहीं है, वो चीज ट्रू नहीं है ना भाई। कोई चीज अगर ट्रू है, हर एग्जाम्पल के लिए ट्रू है, तो मेरे एग्जाम्पल के लिए भी ट्रू होना चाहिए। तो मैं अपना एक एग्जाम्पल लेके उससे सॉल्व कर देता हूं। तो मैंने 2 और 3 मान लिया, तो अब मैं पहले हमसे पूछा है HCF इज ऑलवेज ग्रेटर देन LCM, पहले अपन HCF निकाल लेते हैं, इनका HCF LCM निकाल लेते हैं। देखो ये दोनों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का HCF जो होता है वो हमेशा 1 आता है, और LCM जो होता है वो हमेशा दोनों का मल्टीपल होता है, वो होता है 6। याद आ रहा है, याद आ रहा है, प्राइम नंबर्स के केस में LCM, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमसे बोला जा रहा है HCF इज ऑलवेज ग्रेटर देन LCM, क्या HCF LCM से बड़ा है? ले, मेरे एग्जाम्पल के लिए ट्रू नहीं है तो दुनिया के लिए तो क्या ट्रू होगा? अगर मेरे ही एग्जाम्पल के लिए ट्रू नहीं है ये बात, अगर ये लाइन जो है, ये लाइन मेरे ही एग्जाम्पल के लिए ट्रू नहीं है तो बाकी दुनिया के लिए क्या ट्रू होगी? अबे ये तो मेरी भाई फुस हो गया, तो मेरे लिए ट्रू नहीं है, तो मतलब ये पहली स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई जी, पहली स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई। HCF इज नॉट ग्रेटर, HCF 1 है, LCM 6 है, HCF बड़ा है ही नहीं, HCF छोटा है, HCF यहाँ पे छोटा आ रहा है, ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया। दूसरी स्टेटमेंट कहता है HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM, ये तो हमने यूनिवर्सल ट्रुथ पढ़ लिया है, HCF इज फैक्टर ऑफ LCM, है ना। वैसे भी देख लें तो HCF फैक्टर है भाई, फैक्टर मतलब जो डिवाइड कर दे, तो 1 6 को डिवाइड कर देता है। फैक्टर मतलब मैंने बताया था ना तुम्हें, फैक्टर मतलब जो डिवाइड कर दे, तो 6 के फैक्टर 1 है ना, तो है, ठीक है। और हमने बताया था HCF इज फैक्टर ऑफ LCM, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, HCF इज फैक्टर ऑफ LCM। ऐसे याद कर लो, ये जो इमेज है ना, इस इमेज को अपने दिमाग में चिपका लो ऐसे कि HCF लिखा होता है, LCM लिखा होता है, फैक्टर लिखा होता है, मल्टीपल लिखा होता है, रट लो, ठीक है। कुछ चीजें एक बार जब समझ में आ गई तो रट लेते हैं। तो HCF लिखा होता है, LCM लिखा होता है, फैक्टर लिखा होता है, मल्टीपल लिखा होता है, ऐसे रट लो। रोज रिवाइज करेंगे अपन आके 80 के स्क्वायर, रोज अभी तक की कहानी में इस डायग्राम को मैं बनाया करूंगा, इस डायग्राम से रट जाएगा ये, HCF LCM फैक्टर मल्टीपल। तो HCF इज फैक्टर ऑफ LCM, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, तो ये ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। LCM इज फैक्टर ऑफ HCF, ना, LCM इज मल्टीपल, फैक्टर नहीं होता, फैक्टर नहीं होता, मल्टीपल होता है ना। LCM जो होता है ऐसा होता है ना, देखो HCF LCM ये होता है फैक्टर, ये होता है मल्टीपल, तो LCM इज मल्टीपल ऑफ HCF, यहां पे लिखा है LCM इज फैक्टर ऑफ, ये गलत है, ये दिस इज फॉल्स, ठीक है जी, ठीक है। तो ये जो टेबल है ना,
इस टेबल को याद कर लो, सबसे बढ़िया। बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। और सीबीएसई बहुत, मैं कह रहा हूं ना तुम्हें, ये जो फैक्टर मल्टीपल है ना, सीबीएसई को पता है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। पर सीबीएसई को ये नहीं पता है कि बच्चे सोभित भैया से भी पढ़ते हैं। सोभित भैया से अगर वो पढ़ रहे हैं बच्चे, तो सोभित भैया ने एक डेडिकेटेड आधा घंटा फैक्टर और मल्टीपल को समझाने में लगा दिया है। तो सीबीएसई वालों, बना दो जितना मुश्किल सवाल बनाना है, बना दो जितना मुश्किल सवाल बनाना है। सोभित भैया इज रेडी, सोभित भैया के स्टूडेंट्स इज रेडी। ये टेबल छोटी सी याद कर लो। मैं मतलब 99.9% ये चांसेस हैं कि इस टेबल के ऊपर इस साल भी सवाल आ जाएगा। रट लो इसे, याद कर लो, ठीक है। समझ में तो आई गई थी ना, ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम तुरंत रट लो, मैंने तो समझाया था भाई, समझाने के बाद अब कह रहा हूं रट लो, क्या जा रहा है, तुरंत तुरंत हो जाएंगे सवाल। चलिए, तो इसका आंसर इज कि सेकंड। हमसे पूछा था ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सिर्फ ट्रू पूछा गया था, कौन कौन से ट्रू हैं, तो सेकंड ओनली, डी ऑप्शन इज ट्रू। कितने बच्चों ने दिया जी डी दिया है 63। वाह यार वाह, धीरे धीरे बच्चे समझ पा रहे हैं। 63.92% बच्चों ने धीरे धीरे बच्चे समझ पा रहे हैं और धीरे धीरे आंसर दे रहे हैं। इसी बात पे एक और सवाल आपके समक्ष रख दिया जाए, जल्दी से पोल डाल दिया जाए और पोल डाल के इनसे देखा जाए कि बताओ। पोल तुरंत शुरू कर देना, सर्वे जल्दी से शुरू कर दे और बच्चे को 1 मिनट का टाइम दिया जाए। 1 मिनट का टाइम तुम्हें दिया जा रहा है, 1 मिनट में इस सवाल को जल्दी से सॉल्व करो। जल्दी देखते हैं कितनों को अब समझ में आया। फाइनल परीक्षा है तुम्हारी, फाइनल परीक्षा है, जल्दी समझो। फाइनल परीक्षा है, फाइनल परीक्षा है जी तुम्हारी है। फाइनल परीक्षा, अबे कर ले, कोई देखे जा रहा है, कर ले इसे, मुझे ताड़ने से नंबर नहीं मिलेंगे। सवाल कर ले अगर। यार भैया, यार भैया, आप भैया ऐसे सोचते होंगे यार, ये भैया जो है ना फंसाते हैं भैया, हैं। पहले खुद ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं पढ़ ले, खुद डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमें। चलो आ जाओ। लेट एन बी अ नेचुरल नंबर, एन कोई भी नेचुरल नंबर है, तो अगर कोई भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है तो मेरे लिए भी ट्रू होगा। मैं जो एग्जांपल लूंगा उसके लिए भी ट्रू होगा। तो मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, सबसे आसान एग्जांपल, सबसे छोटा नेचुरल नंबर ले लो। मैंने तो मान लिया लेट एन बराबर 1। क्यों बड़ा नेचुरल नंबर लें, क्यों बड़ा करें क्वेश्चन को भाई? जब हर एक के लिए ट्रू है तो मेरे लिए भी ट्रू होना चाहिए ना, तो मेरे लिए भी ट्रू होना चाहिए ना। तो मैंने n बराबर 1 मान लिया। अगर n बराबर 1 है, हमसे क्या पूछा है? एलसीएम बता दो, एलसीएम बता दो किसका? n और n+1 का। n+1 क्या हो गया? 2। 1 और 2 का एलसीएम बता दो जी। 1 और 2 का एलसीएम, 1 और 2 का एलसीएम बता दो, जल्दी बता दो जी। क्या आ रहा है 1 और 2 का एलसीएम? एलसीएम बता दो जी। 1 को क्या लिख सकते हैं? सिर्फ 1। 2 को क्या लिख सकते हैं? सिर्फ 2। तो एलसीएम क्या होगा? अलग अलग प्राणी की हाईएस्ट पावर, 2 की पावर हाईएस्ट 1 है, 1 की पावर 1 है, तो एलसीएम 2 आ गया। एलसीएम जो आ गया वो 2 आ गया। 2 हमने किसको नाम दिया था? 2 हमने किसको नाम दिया था? किसी को नहीं दिया था, किसी को नहीं दिया था। हमारे लिए तो n बराबर 1 था, तो 2 को क्या बोल सकते हैं? अगर 1 को n बोला है तो 2 को क्या बोल सकते हैं? अगर 1 को n बोला है तो 2 को क्या बोल सकते हैं? क्या 2 को n+1 बोल सकते हैं? 1+1 2 होता है, तो n+1 इज योर आंसर। बी ऑप्शन इज योर आंसर, बी ऑप्शन इज योर आंसर। कितने बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है? कितने बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है? n+1। पर यार ये आंसर तो गलत आ रहा है यार, ये आंसर तो गलत आ रहा है। अच्छा, 1 नहीं ले सकते हम, क्योंकि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर ही नहीं सकते थे, तो ये 1 नहीं लेंगे। एक और नंबर ले लेते हैं, क्योंकि आंसर गलत आ रहा है। मैं बताता हूं तुम्हें, 1 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही नहीं सकते थे।
तकनीकी परेशानियों की वजह से बीच में आपकी क्लास शायद थोड़ी सी आपकी क्लास जो है वो 2 सेकंड के लिए रुकी। अब वो 2 सेकंड नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा सेकंड हुए थे, उसके लिए माफ़ी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो हम कर रहे थे इसके बाद से ही शायद आपका पूरा नेट उड़ गया है। हमने इसके अगले वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया इतनी देर में, तो फिर मेरे को पता चला कि तकनीकी दिक्कतें आई। तकनीकी दिक्कतें की वजह से ये वाला, देखो हमने यहाँ पे n बराबर 1 लिया था। जब हमने यहाँ पे n बराबर 1 लिया मेरी जान, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें n बराबर 1 लेके दिखाता हूँ। ये देखो अगला वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया था। आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो देखो इस वाले क्वेश्चन में हमने एक दिक्कत, मतलब n बराबर 1 लेके हमने एक गलती करी। n बराबर 1 लेके हमने ये गलती करी, वन तो मेरी जान, वन तो प्राइम नंबर है ही नहीं, वन तो प्राइम नंबर है ही नहीं। और 1 नंबर, देखो हमारा इसमें आंसर बी आ रहा था, बहुत सारे बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा था और बहुत सारे बच्चों का सी भी आ रहा था। सी सही है, बी इज द रॉन्ग ऑप्शन, बिकॉज हमने यहाँ पे एक सिल्ली मिस्टेक करी है। हमने n बराबर 1 ले लिया। 1 का जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर ही नहीं है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो हम 1 को कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो इसलिए गलत हो गया। तो n बराबर 1 नहीं ले रहे हम n बराबर दूसरा कुछ और ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं ना, 2 ले लेते हैं। अब निकालते हैं एलसीएम। अब हम एलसीएम निकालेंगे किसका, 2 और 2 + 1 मतलब 3 का। 2 और 3 का एलसीएम, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के एलसीएम क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर के एलसीएम क्या होते हैं, प्राइम नंबर के एलसीएम होते हैं दोनों का प्रोडक्ट। तो ये हो गया 6, तो एलसीएम आ गया मेरी जान 6, एलसीएम आ गया 6। ठीक है, देखिए 6 किससे बन रहा है, 6 n की वैल्यू क्या है 2, तो ये तो 2 हो गया। n + 1 क्या हो गया 3, n × n + 1, n है 2, n + 1 है 3, 2 × 3 6, मतलब कि सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर है, एलसीएम इसमें 6 आ गया है। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन मेरी जान मैंने आपको कल भी दिया था और कल मैंने आपको बोला था ये होमवर्क में आप करके आ जाना, तो जितनों से हुआ ठीक है, जितनों से नहीं हुआ मैं वापस सॉल्व करवाता हूं और अब इसको तुम बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अब इस क्वेश्चन को तुम और अच्छे से फील करके समझ पाओगे। असर्शन रीजन है, असर्शन रीजन में हम क्या करते थे, असर्शन रीजन में हम क्या करते थे, पहले खाली असर्शन देखेंगे, फिर खाली रीजन देखेंगे, फिर रिश्तेदारी चेक करेंगे। तो पहले खाली असर्शन देखें तो HCF ऑफ 36m² और 18m है, चेक कर लेते, ठीक है। 36m² और 18m, इन दोनों का हमसे HCF पूछा है। HCF करने के लिए तोड़म ताड़ी कर लें थोड़ी सी, तो 36m² को तो ऐसे ही ले लेते हैं, पहले 36 को करते हैं, 2 × 2 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये लिख सकते हैं हम इसको 2 × 2 × 3 × 3 × m² मतलब m × m। ठीक है जी, ऐसे ही अगर मैं तोड़म ताड़ी करूं 18 की, तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 3 और m को ऐसे लिख दो। HCF मतलब कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, एक 2 कॉमन आ रहा है, एक 3 कॉमन आ रहा है, एक और 3 कॉमन आ रहा है और एक m कॉमन आ रहा है। आ रहा है जी। तो HCF क्या आ गया, 2 3 जा 6, 3 18, 18m, तो HCF आ रहा है 18m। मतलब कि ये जो असर्शन वाली स्टेटमेंट है, खाली असर्शन वाली स्टेटमेंट की बात करें, अभी रीजन को नहीं सोच रहे, अब खाली असर्शन वाली रीजन बात करें तो असर्शन वाली जो है ये अपने आप में ट्रू है, असर्शन वाली स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है। अब बात करें रीजन वाली स्टेटमेंट की, तो रीजन बोला जा रहा है, खाली स्टेटमेंट को देखें तो HCF ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्मॉलर नंबर। इसके बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी 2 नंबर का जो HCF होता है, हमसे बोला जा रहा है जो HCF होता है, कोई भी 2 नंबर का जो HCF होता है, बोला जा रहा है HCF ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्मॉलर नंबर। इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्मॉलर नंबर। ये बोल रहा है हमेशा ऐसा होता है। अगर हमेशा ऐसा होता है तो मेरे एग्जाम्पल के लिए भी होना चाहिए, अगर हमेशा ऐसा होता है तो मेरे एग्जाम्पल के लिए भी होना चाहिए। तो मैं एग्जाम्पल लेके कर लूं क्या,
अगर हमेशा ऐसा होता है तो मेरे एग्जाम्पल के लिए भी होना चाहिए। तो एग्जाम्पल लेके कर लूं क्या? एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी दो नंबर, लेट टू नंबर्स आर, दो नंबर कोई भी जो है, मान लो मैं आप थोड़े बड़े नंबर ले लेते हैं, 3 and 9। ठीक है भैया, क्या बड़े नंबर लिए, छोटे से ही तो है। दो नंबर मान लो 3 और 9 है, ठीक है। 3 और 9 का HCF निकालना है, 3 और 9 का HCF निकालें अगर, तो क्या आएगा जी? 3 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 को लिखेंगे हम 3 तो 3 होएगा, 9 को 3 into 3। HCF क्या आएगा? HCF मतलब कॉमन ले लो, तो कॉमन क्या आ रहा है? 3। तो HCF जो है मेरी जान वो 3 आ रहा है। क्या HCF छोटा या इक्वल है स्मॉलर नंबर के? इन दोनों में स्मॉलर कौन सा है? इन दोनों में स्मॉलर ये है, ये स्मॉलर है, 3 स्मॉलर है ना। तो HCF जो है वो 3 के ही बराबर है, तो या तो लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। हमारे केस में इक्वल आ रहा है, मतलब कि ये बात सही है, मतलब कि ये बात सही है, ठीक है। और इसको तुम याद भी कर सकते हो, वैसे तुम ऐसे एग्जांपल लेके भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये वाली बात भी सही है, ट्रू है जी, ये वाली बात भी अपने आप में ट्रू है। अब देखना है क्या दोनों में कोई रिश्तेदारी है? क्या जब मैं इसका HCF निकाल रहा था तो मैं दिमाग में ये सोच रहा था कि HCF जो होता है वो स्मॉलर नंबर से छोटा होता है? भाई जब मैं HCF निकाल रहा था तो मैंने कहीं पे भी ये दिमाग लगाया कि ये जो छोटा वाला नंबर है, ये छोटा वाला जो नंबर है इसके बराबर या इसके छोटा होगा? ऐसा तो कहीं नहीं सोचा। मैं तो सिंपली क्या कर रहा था? प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा था, कॉमन निकाला, आंसर आ गया। तो एसर्शन और रीजन अपने आप में तो ट्रू है, अपने आप में तो दोनों चीजें ट्रू हैं। फिर से ब्लैक स्क्रीन आ रही है, नहीं ना? सही है। हाँ भाई, एसर्शन और रीजन अपने आप में तो ट्रू है, अपने आप में तो ट्रू है, पर दोनों के बीच में कोई भी रिश्तेदारी नहीं है, कोई भी रिश्तेदारी नहीं है। हम पहले वाले को सॉल्व करने के लिए ये वाली लाइन का, ये वाले रीजन का यूज नहीं कर रहे थे, तो इसलिए इसका आंसर हो गया अपना बी ऑप्शन, इसका आंसर हो गया अपना बी ऑप्शन। ठीक है जी, ठीक है जी। तो दोनों सही है, बट आपस में दोनों के बीच में कोई भी रिश्तेदारी नहीं है। चलिए जी, 9-10 हो गए हैं। तुम्हें 1 घंटे की क्लास का बोला जाता था, बोला था 1.5 घंटे की क्लास का बोला गया था, है? 1 घंटे की क्लास का बोला गया था, 1.5 घंटे की क्लास बोला गया था, है? 1 घंटे बहुत कम होता है यार, 1 घंटे में तो क्या ही हो पाता है। 1 घंटे में तो गाड़ी स्टार्ट होती है, हैं? ऐसे क्या है ना, थोड़ा सिलेबस पीछे ना हो जाए अपना। अभी बहुत सारी चीज़ें करवानी है, मतलब अभी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है। 1 घंटे का बोला गया था, रैपट मारूंगा ना इतना, ये भी नहीं बोल रहे, झूठे को बोल दें कि भैया यार 2 घंटे का बोला गया था, चलो पढ़ा लो आप। शुरुआती टाइम है बेटा, मजे ले लो, शुरुआती टाइम है। अभी पहला ही हफ्ता है, तो मैं तुम्हें मजे में 1-1 घंटे ही पढ़ा रहा हूँ। बट जब तुम्हें शोभित भैया का असली रूप दिखेगा, जब शोभित भैया 1 घंटा बोल के 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा पढ़ा देते हैं, अभी तुम चिल रहो, कोई बात नहीं, अभी तो चलो, कोई बात नहीं, अभी तो चलो। मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस थे मेरी जान, पर उन क्वेश्चंस को मैं आज नहीं डिस्कस करूंगा। क्यों नहीं डिस्कस करूंगा? उसका रीजन ये है कि उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने जानबूझ के डाल दिए थे, और मैंने सोचा तो मैं पहले क्लास में पढ़ाऊंगा, बट वो आज मैं क्लास में नहीं पढ़ा पाया। तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस कल एक साथ डिस्कस करेंगे, है ना? अभी मैं नहीं डिस्कस करूंगा। उनमें से एक क्वेश्चन है जो शायद आपसे नहीं हुआ होगा, दैट इज 2 पार्ट 4 का क्वेश्चन, नहीं 2 पार्ट 2 का एक क्वेश्चन है जो थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है। हाँ, 2 पार्ट 2 का जो पहला वाला क्वेश्चन है वो आपसे नहीं हुआ होगा, है ना? जो आपसे नहीं हुआ होगा, तो बाकी सारे हो गए होंगे, बट एक तुम्हें डाउट होगा, मुझे पता है। 2 पार्ट 2 का पहला वाला क्वेश्चन जो है ये तुमसे शायद नहीं हुआ हो, है ना? वो ABC वाला जो है, उसका भी सेकंड पार्ट नहीं हुआ होगा, वो आ जाएगा। वो आज की क्लास में तुम्हें पढ़ाना था, जो बच गए क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, मैं और होमवर्क दे देता हूँ और एक साथ डिस्कस करेंगे अपन। मॉड्यूल में से होमवर्क लिख लो, मॉड्यूल में से होमवर्क लिख लो, मॉड्यूल में से। DPP में कुछ जा सकता है क्या? अभी कुछ नहीं जाएगा DPP में भी, DPP नहीं है आज, मॉड्यूल के होमवर्क दे रहा हूं तुम्हें मैं। LCM of x, वैसे इसमें से भी मुझे नहीं लग रहा है कि हो पाएगा। 2 पार्ट 1 का जो है मेरी जान, उसका पहला क्वेश्चन ट्राई करना।
ग्यारहवां क्वेश्चन ट्राई करना। देखो अच्छे क्वेश्चन है, दिमाग वाले क्वेश्चन है, ऐसी हल्की मॉड्यूल नहीं है, तुम्हें समझ में भी आ गया होगी जब तुम करते होगे। दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, और ना हुआ करे तो घबराना मत। ऐसा नहीं है कि नहीं हुए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे, मतलब क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, समझ में आएगा, फिर वापस अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। डाउट आ रहे हैं, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूं, हो सकता है तुमसे एक भी क्वेश्चन ना हो, चल मैं हूं ना, मैं करवा दूंगा तुम्हें। ठीक है, बस यही है, यही दो क्वेश्चन है। चलो आज तुम्हारे होमवर्क में डीपीपी क्या है ना, अभी ज्यादा कुछ सिलेबस हुआ नहीं, तो डीपीपी का मतलब होता है, डीपीपी में क्या करते हैं ना, मान लो जैसे चौथा चैप्टर चल रहा होगा, तो डीपीपी में पहले और दूसरे चैप्टर के भी क्वेश्चन डाल दूंगा तुम्हारे लिए, पर अभी पहला ही चैप्टर है तो ज्यादा डीपीपी जा नहीं पा रही है। बस यही होमवर्क है, कुछ नहीं। और रिवाइज कर लेना सारे नोट्स को एक बार, रिवाइज नोट्स, ठीक है जी, नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना। और फिर अपन मिलते हैं कल वाली क्लास में। गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूं, कल वाली क्लास में मिलते हैं। बाय एवरीवन, बाय बाय बाय।